जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने एक थॉट सारी संगत के लिए भेजा है कि जब भी आप किसी जीव को मरा हुआ पाए अपने घर के बाहर, घर के अंदर, घर के सामने, तो आप एकदम से परेशान ना हो कि ये क्या कष्ट था जो गुरुजी ने, ये बिल्ली मरी हुई है, कुत्ता मरा हुआ है। पीछे एक मैसेज आया था कि एक आंटी ने एक तितली को, एक छिपकली खा गई थी आंटी के सामने। और कल मेरे घर पे एक कबूतर था और मैं बाहर से आई तो वो कबूतर जो है बिल्कुल ऐसे सहमा हुआ सा मेरा जो तुलसी का पौधा है उसका जो स्टैंड है उसके ऊपर बैठा हुआ था। तो मैं जैसे पूजा करने गई शाम को तो मैंने उसको देखा, तो मुझे लगा कि मैं पास जाऊंगी तो ये उड़ जाएगा, तो मैं 2 मिनट खड़ी हो गई, पर मैंने देखा वो उड़ नहीं रहा, हिल नहीं रहा। और वो मैंने क्या करा, तुलसी वो जो ज्योत थी मेरी वो मैंने तुलसी में रख दी और मैं उसको देखती रही। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि ये उड़ नहीं रहा, तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए मैंने उसकी पीठ पे हाथ फेरा और वो फिर भी बैठा रहा। और फिर मैं ना अंदर से थोड़ा सा मेरे पास अभी मैं 4 धाम, ये 2 धाम यात्रा पे गई थी तो वहां का प्रसाद था, फुलियां थी उसमें, तो मैंने वो फुलियां उसके आगे रखी कि शायद इस क्या होता है, ये कबूतर आपस में लड़ते बहुत है, आपने देखा होगा। तो मुझे लगा शायद या तो ये घायल हो गया है किसी पंखे से या किसी चीज से, लेकिन मुझे वो लगा नहीं घायल, क्योंकि वो फिर जैसे ही मैंने उसके आगे वो खाना रखा तो वो नीचे उतरा, उड़ा नहीं पर वो नीचे चलने लगा। अंधेरा हो रहा था, 7:30-8 बज रहे थे और मुझे काम करना था, तो मैं अंदर आ गई। वो बालकनी में था पर मेरा ध्यान उस पर था। कभी मैं उसको पानी देने जा रही थी तो वो जब मैं जाती थी तो वो शायद मेरी परछाई से पीछे पीछे दीवार की साइड हो जाता था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा इसको तंग मत करो, ये उड़ जाएगा। पर मैं उसके पास बैठ के मैंने 1-2 बार गुरु जी का मंत्र जाप करा और मैं अंदर आ गई। और जब सवेरे मैं बाहर गई तो वो मरा हुआ था, लेकिन मैं विचलित नहीं होती हूँ। मेरे को गुरुजी ने बहुत सब्र बख्शा है। तो मैंने गुरुजी से एक सवाल करा कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, आज गुरु पूर्णिमा के दिन और कबूतर जो है वो मेरे घर में मेरी बालकनी पे मरा हुआ है, ऐसा क्या कष्ट था जो ये कबूतर अपने ऊपर ले गया। तो गुरुजी ने मुझे आज एक थॉट दिया है, सारी संगत ध्यान से सुने, कि जब भी आप इस तरह का कुछ देखते हैं उसका ये मतलब होता है कि वो जो भी जीव है वो अपने प्राण जो त्यागना चाहता है वो गुरु संगत के सामने त्यागना चाहता है, गुरु संगत के घर, उसके घर के बाहर, क्योंकि उसको पता है अंदर गुरुजी हैं तो गुरुजी उसको मोक्ष देंगे। अब वो अंदर तो आ नहीं सकते ना, हम अंदर नहीं आने देंगे ना। मैं उस कबूतर को अंदर नहीं ला सकती थी क्योंकि मुझे पता ही कुछ नहीं है कि इसके साथ क्या करना चाहिए। अब इसको उड़ना है तो अंदर कैसे मैं लेकर आऊं। तो गुरुजी से मैंने बोला, क्योंकि मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसे ही इसके कबूतर के अंडे थे और वो गिर गया था। तो मैंने गुरुजी को बोला कि मेरे से शायद ये पाप हुआ है कि मैंने सफाई करी और कबूतर का जो अंडा है वो गिर के टूट गया। तो गुरुजी ने कहा अरे तूने तो उसको उसकी ये इस योनि से ही उसको तुमने आजाद कर दिया। तो वो ही उस कबूतर का हुआ है कि वो अब इस योनि से चला गया है। और देखिए, जब वो जिंदा था मैंने उसके आगे गुरुजी का मंत्र जाप करा, गुरुजी का जल प्रसाद उसको पीने को दिया छिड़क के। तो कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप घर से निकलते हैं तो आप घर के बाहर या घर में कोई बिल्ली, कुत्ता, कोई भी जीव मरा हुआ देखते हैं तो आप परेशान ना होइए। आप सोचिए कि ये हमारे घर के अंदर तो आ नहीं पाया, लेकिन इसको पता था यहाँ गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी की नजर उस पर थी और गुरुजी ने ही उसको, क्योंकि जीवन देना और लेना ये गुरुजी के अलावा और कोई नहीं कर सकता ना। हमने थोड़ा ना मारा है जो हम परेशान हो। हम तो किसी जीव को, हम जो गुरुजी की संगत है वो तो किसी जीव को हानि पहुंचा ही नहीं सकती। तो मुझे पूरी उम्मीद है बहुत सारे लोगों को उनके सवाल के जवाब मिल गया होगा कि ये कभी मत सोचिए कि ये मेरा कष्ट ले गया। आप सोचिए कि ये गुरुजी की शरण में आया और ये जिस योनि में था इसने उस योनि से छुटकारा पाया। तो चलिए संगत जी, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है तो वो मेरे साथ शेयर करें। आज एक आंटी जी का ये शुक्राना सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ और ये गुरु जी की जो ये स्वरूप है ये भी उन्होंने मुझे भेजा कि आंटी जी
मेरे ना सत्संग में ये वाला स्वरूप लगाना। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपना और मेरी मम्मी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अप्रैल में हम गांव गए थे एक फैमिली फंक्शन में। वहाँ हमारी चाची का नया घर बना है, तो घर के बाहर 2 फीट ऊंचा जैसा है। मेरी मम्मी थोड़ी ओल्ड है, वो 60 प्लस अप्रॉक्स एज है उनकी। तो मम्मी जब भी वहां पे जाती थी वो मेरा हाथ पकड़ के चलती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो मेरे बिना वहां से जा रही थी, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और जैसे सभी लोग झटके से उतरते हैं वो भी उतर गई। तो उनके पैर उनका मुड़ गया। उस वक्त तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि क्या हुआ। उन्हें लगा कि ठीक है सब। फिर वो थोड़ी देर के बाद, करीबन 2-3 घंटे के बाद उन्हें दर्द महसूस हुआ, तो उन्हें लगा मोच आई है। पर फिर वो अपना पैर हिला भी नहीं पा रही थी, वो उठ भी नहीं पा रही थी, बैठी थी। फिर मुझे पता चला तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेरी मम्मी के कष्टों को छोटे में काट दीजिए। फिर गांव में हम ढूंढ रहे थे किसी मूंछ देखने वाले को। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, गुरुजी से अरदास करती रही। फिर हमें एक मिले मूंछ देखने वाले, उनका नाम भी शिव जी था। जय गुरु जी। वो आए, उन्होंने मम्मी के पैर के मोच को, नस को खींच के वो ठीक किया। फिर कहा गर्म पानी नमक डाल के सेकने को। मेरी मम्मी को बहुत दर्द हो रहा था। फिर एक दिन हमने वहाँ आराम किया और अगले दिन हम अपने घर वापस आए। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने देख के कहा कि ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और फिर उन्हें थोड़ी दवा दी गई। एक्सरे कराने को डॉक्टर ने नहीं कहा, हमने करवाया भी नहीं। और जो डेली के काम होते हैं वो मम्मी कर रही थी, और जब भी रेस्ट मिलता था, टाइम मिलता था, तो क्रेप बैंडेज लगा करके वो रहती थी, जिससे उनका दर्द, उनकी मोच धीरे धीरे ठीक होने लगी। ये 27 अप्रैल की घटना है। फिर धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। लगभग 1 महीने ऐसे लगे जिन्हें पूरी तरह ठीक होने में। फिर क्या हुआ, 28 मई को मैं घर पे कुछ काम कर रही थी टेबल पे खड़े होके, और उतरते वक्त मेरा बैलेंस बिगड़ गया। फिर मैं गिर गई, तो मेरी दाहिनी कलाई में मोच आई। मुझे लगा मोच है, पर वो मोच नहीं थी। एक्चुअली मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मेरे जीवन में बहुत बहुत संघर्ष चल रहा है। फिर मैं गई डॉक्टर के पास, तो फ्रैक्चर था। फिर हमारे घर के पास एक वैद्य जी हैं, वो मिले मुझे। तो वो भी वैसे मोच ठीक करते हैं और टूटी हुई हड्डी का जो भी। तो उन्होंने मेरे हाथ को वो लगा दिया। और मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं गुरु जी से अरदास कर रही थी कि ये तो मुझे, मतलब अभी मेरा टाइम था, मुझे पढ़ाई करनी थी, पर ये क्या हो गया। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि
जिसे तू नुकसान समझ रही है उसमें तेरा ही फायदा है। तो मुझे लगा अच्छा ठीक है, जब गुरुजी ने कहा है तो ठीक है। फिर 1 महीने लगभग मैं तो कुछ कर नहीं पा रही थी। दाहिना हाथ था मेरा। दिन में मैं जब भी टाइम मिलता था मैं सोई ही रहती थी। मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही थी और बस लेकिन गुरुजी ने मेरा वो वक्त अच्छे से निकाल लिया, मतलब मेरे कष्ट कम कर दिए। फिर मैं पटना से हूँ, तो 31 मई को गुरुजी का समाधि दिवस, 16 जून को सत्संग, 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे सत्संग और आज भी सत्संग है। तो मैं हर सत्संग में जाना, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ जाती है, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 7 मई 2023 से शुरू हुई है। मेरे पड़ोस में एक आंटी ने सत्संग करवाया था, उन्होंने हमें बुलाया था। वहाँ पे पहले मुझे पता नहीं था कि सत्संग वहाँ पे क्या, मुझे तो लग रहा था कि वहाँ कोई बाबा होंगे प्रवचन देंगे। पर जब मैं वहाँ गई और शब्द वाणी सुनी और जो वहाँ की वाइब्रेशन थी, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती, मैं उसे शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। वहाँ पहली बार मेरी आंखों से बहुत आंसू गिरे थे, मतलब वो वक्त ऐसा था ना कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। फिर मैंने घर आके सर्च किया गुरुजी, फिर मैंने जाना कि गुरुजी कौन है। उसके बाद मैंने गुरुजी के मैसेजेस मुझे मिलने लगे। मैं पहले से ध्यान करती हूँ, भगवान बुद्धा जो ध्यान सिखाए हैं वो ध्यान मैं पहले से करती हूँ। पर उससे क्या होता ना कि हम ध्यान तो करते हैं, हम मन को शांत करते हैं, पर वो कभी होता है कभी नहीं होता। और हमें मतलब हर कोई अलग अलग गुरु से या भगवान से कनेक्ट होता है। मैं तो पहले से शिव से ही मैं जुड़ाव महसूस करती थी। हमेशा शिव से ही, जब भी कुछ भी हुआ है, मुझे जरूरत पड़ी है तो दुख भरे पल आए तो मैंने शिव जी को ही माना है, शिव जी से प्रे किया है, शिव जी का ध्यान किया है और मुझे रास्ता मिला है, मुझे संभाला है शिव ने। और अब गुरुजी हैं, तो उसके बाद से बस गुरुजी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया। अब मुझे जिंदगी के किसी दुख का कोई नहीं है कि हाँ ये क्यों, ऐसा नहीं हो, कुछ नहीं। मुझे गुरुजी मिल गए, मुझे सब मिल गया। और बाकी गुरुजी जानते हैं मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, मेरी जिंदगी में कब क्या देना है, वो सब जानते हैं। मैंने सरेंडर कर दिया गुरुजी को। मेरे मन में जो भी भाव आ रहे होते हैं, जब भी मुझे डर लग रहा होता है या मुझे टेंशन होती है या मेरे मन में बेचैनी होती है, तो गुरुजी के मैसेज मुझे मिल जाते हैं। मैं चलते फिरते या हर वक्त गुरुजी से बातें करती हूँ, गुरुजी को भोग लगाती हूँ, गुरुजी को टीका लगाती हूँ। गुरुजी को मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया है। बस अब गुरुजी हैं और गुरुजी मेरे सब कुछ है, मेरे दोस्त, मेरे भगवान, मेरे सब कुछ मेरे गुरुजी हैं। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो तो माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और चाहूंगी कि आप सभी मेरे साथ जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। और अभी जुलाई का महीना चल रहा है, जिन लोगों ने 108 मंत्र जाप नहीं किया, प्लीज एक बार जरूर कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।